जय श्री राम। मित्रों, मैं राठौर अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, 26 जनवरी 1950 के दिन भारत गणतंत्र हुआ था। हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नियम बने थे जिसके अनुसार भारत को चलना था और भारत एक अच्छे राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे फलता फूलता। पर उसी दिन, आज के दिन 26 जनवरी के दिन हमारा देश शर्मसार हुआ। किसान आंदोलन के नाम पर फर्जी किसानों, नक्सलियों या कहो खालिस्तानी समर्थकों ने हमारे देश को झुका दिया है। जी हाँ मित्रों, हमारे देश का झंडा जो कि लाल किले में फहराया जाता है, बड़े सम्मान के साथ आज के दिन फहराया गया था, उसे हटाकर अपना झंडा लगा दिया। ये बहुत बड़ी शर्मनाक कृत्य हुआ जो हमारे देश पे आज लादा गया है इन फर्जी किसान आंदोलन द्वारा। मित्रों, भारत सरकार या कहें दिल्ली की पुलिस ने भी इस आंदोलन को रोकने की बहुत कोशिश करी। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार चुपचाप बैठी थी, पर किसानों को कुछ दिक्कत ना हो और विपक्षी जो इतने भरे बैठे हुए हैं कि किसी न किसी प्रकार उनको मौका मिल जाए और सरकार को बदनाम करा जाए या सरकार का पैर खींचा जाए, इस तथ्य को दूर करने के लिए भारत सरकार ने किसानों पे किसी प्रकार का हमला नहीं करा था। पर हुआ वही जो होना था, जो उनका षड्यंत्र का हिस्सा था। किसान जो एक फर्जी किसान है, जो ये नक्सलाइट लोग हैं, इन्होंने देश की राजधानी को हाईजैक कर लिया। जी हाँ मित्रों, कई घंटों तक उन्होंने अपने ट्रैक्टरों के द्वारा पूरे सड़कों पर कहे एक ऐसा आवामंडल प्रस्तुत करा था कि जिससे पूरे पुलिस वालों को खदेड़ दिया था। उन्होंने ट्रैक्टरों की रैली करी। ट्रैक्टर की रैली के बाद ट्रैक्टरों को इस प्रकार से घुमाया कि पूरे पुलिसकर्मी भागते नजर आए। उसके बाद किसी प्रकार पुलिसकर्मियों ने उन पे आंसू गोले छोड़े या दूसरे कहे लाठी चार्ज भी करा, पर वो नियंत्रित में ना आए। और उन्होंने वही करना था जो वो चाहते थे, जो उनके षड्यंत्र का हिस्सा था, वो उन्होंने करने में सफल हुए और उन्होंने अपना झंडा फहराया। ये एक चीज है जिससे जो आम भारतीय है, आम जनता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। जी हाँ मित्रों, आपको इस बारे में जानना पड़ेगा कि हजारों व्यक्ति जो 26 जनवरी को परेड देखने आए थे, जो हमारा देश का सबसे बड़ा दिन है, हमारा देश का सबसे खास दिन है, उस दिन उस परेड में शामिल होने, उस परेड में शामिल देखने काफ़ी दर्शक आए थे और जो बहुत सारे बच्चे थे वो कहीं ना कहीं उस आंदोलन के कारण फंस गए और काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें बचाया। मित्रों, सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पर तलवारों से हमला हुआ, उन पर डंडों से हमला हुआ। ये क्या है? ये एक प्रकार से देश को कहीं ना कहीं देश के अंदर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की है कि आप हमारी बात मानिए, आप किसी प्रकार हमारी बात मानिए, हम तो थोपेंगे, हमारी बात आपको मानना पड़ेगा। ये वो लोग हैं ऐसी जाहिल तरीके से बात कर रहे हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट की बात सुन रहे हैं, ना वो सरकार से बात करना चाह रहे हैं, अपनी बात रखते हैं। और सरकार अगर कोई किसी प्रकार का प्रस्ताव रखती है तो वो मानने को तैयार नहीं होते। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये एक तरह से एक सिस्टम बनाया जा रहा है जो पैरेलल सरकार के चल रहा है, जिसका एक ही बात कहना है कि भैया हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप हमारी बात मानिए, आप हमारी बात सुनिए और हम जो कहें उसको ही चलना चाहिए। मैं पूछता हूं, भारत का विपक्ष भी इन फर्जी किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा समर्थन कर रहा है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। जी हाँ मित्रों, अमेरिका में जो अभी हमले हुए थे ट्रंप साहब के जाने पर, जो ट्रंप समर्थक लोग थे उन्होंने जो आगजनी की घटना करी थी और जिस प्रकार से हमले करे थे, उस हमले का विरोध ट्रंप की जो पार्टी के लोग थे, उनके सांसद थे, उन्होंने भी ट्रंप का विरोध करा था कि नहीं, ये आपने गलत करा है। वो उनका कहना था कि हम आपका समर्थन कर सकते थे पर हमने आपका समर्थन नहीं किया क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और इसमें लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं वांछित नहीं होती, ये अवांछनीय घटनाएं होती है और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए। जब अमेरिका की सांसद खुलकर इस चीज़ का विरोध करते हैं तो हमारे यहाँ के जो सांसद विधायक हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो इस प्रकार के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वो ये जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर जो मांगे बोली जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अवांछनीय है, नाजायज मांगों को बोला जा रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मित्रों, मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो एक इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, इसके खिलाफ भारत सरकार को तैयार होना पड़ेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई आपकी जानकारी इस वीडियो में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे और अपने लोगों को इस आंदोलन से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में सतर्क करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंद।